गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट के पीवाईक्यू सेक्शन में रे ऑप्टिक्स के अंदर 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है एन एक्वी कॉन्वेक्स लेंस हैज पावर पी, इट इज कट इनटू टू सिमेट्रिकल हाफ्स बाय अ प्लेन कंटेनिंग द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। एक ऐसे प्लेन से इसको दो सिमेट्रिकल हाफ में काटा जाता है जिस प्लेन में इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस भी है। इस डायग्राम में दिखाया गया है बच्चों। अब क्वेश्चन कह रहा है द पावर ऑफ वन पार्ट विल बी, जब इसको दो सिमेट्रिकल इक्वल पार्ट में ऐसे काटा जाता है तो प्रत्येक पार्ट का पावर क्या होगा, जबकि इनिशियल लेंस का पावर क्या था, आपके पास P था। दिया गया है भाई इनिशियल लेंस का पावर क्या है, P। अब इसको दो इक्वल हाफ में काट दिया तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक हाफ का पावर क्या होगा, ये वैल्यू आपको निकालनी है। और आपके पास उस पावर के लिए चार ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन ए क्या है बच्चों, यहाँ पे सही है, अर्थात कि प्रत्येक पार्ट का अभी भी पावर क्या रहेगा, P ही रहेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे प्रत्येक पार्ट का अभी भी पावर P है ना बच्चों। देखते हैं। सॉल्यूशन, पहले तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है वो लिख लें हम। बाई लेंस मेकर्स फॉर्मूला, है ना। क्या कहता है ये, तो 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 आई इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ये क्या होता है बच्चों, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर हम 1 अपॉन एफ के बारे में कंसीडर कर रहे हैं तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज इक्वल टू पावर ऑफ द लेंस। तो हमारे पास 1 बाई एफ क्या है, तो यहाँ पे है पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, है ना। पावर ऑफ लेंस P इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई एफ होता है बच्चों, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 आई इंटू 1 अपॉन R1 माइनस 1 बाई R2। अब देखिए आप कंसिडर करें आफ्टर कटिंग, कट करने के बाद each part has same रेडियाई। देख लें आप डायग्राम में, भाई जब आपने कट कर दिया तो प्रत्येक पार्ट के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी कितना है, R1 R2 था। भाई जितना पहले था R1 R2 अभी भी कितना है, R1 R2 है, दोनों ही आपके पास पार्ट के पास। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अभी भी क्या है आपके पास, सेम है ना, सेम रेडियाई है। और आपके पास म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 डज नॉट चेंज एंड म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1 डज नॉट चेंज, ये नहीं बदलता। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर पावर ऑफ ईच पार्ट विल रिमेन P। भाई पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला यही है। अब इसमें से प्रत्येक पार्ट के लिए ना तो ये बदलता है ना तो ये बदलता है, इसलिए प्रत्येक पार्ट का अभी भी पावर कितना है बच्चों, P है। तो हम लिख सकते हैं पावर ऑफ ईच पार्ट इक्वल टू P। अभी भी पावर ऑफ ईच पार्ट कितना है बच्चों, P है। तो चलिए बच्चों पीवाईक्यू सेक्शन में आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हम करते हैं।